ये पार्ट 2 में बताती हूँ कि जो वो ऋषि के आश्रम पे पहुँच गई थी छिपकली, तो क्या हुआ था। ऋषि के आश्रम में जब वो पहुँच गई छिपकली, तो उसने देखा वहाँ पे ऋषियों का एक शिष्य है और वो बहुत ही गुस्सैल टाइप का है और बहुत ही बदतमीज़ है, और मतलब उसके अंदर अहंकार भरा हुआ है। तो उस शिष्य ने एक दिन पानी भरा होगा भोलेनाथ पे चढ़ाने के लिए, तो अचानक से एक गाय आके पीने लगी। उसने कही तेरी ये मजाल गाय, उसने लेके डंडा उसमें मारने को हुआ। उसने डंडा जैसे उठाया तैसे ही ऋषि आ गए। उन्होंने डंडा छीन के कहा कि तुम एक शिष्य हो के मेरे, और तुम एक निर्मम जो जानवर है उस पे दया भावना दिखाने के बजाय उसे मार रहे हो हैं। जाओ मैं तुम्हें यहाँ से निकालता हूँ। तो ऋषि ने वो निकाल दिया। तो उसको लगा कि मेरा अपमान हुआ है, तो वो वहाँ से चला तो गया, लेकिन उसने कहा मैं अपमान का बदला लूँगा ज़रूर। तो एक दिन भोग बनाया गया सभी संतों के लिए, शिष्यों के लिए। तो उसने क्या किया कि अब इस अपमान का बदला मैं लूँगा। तो उसने वो पक्षी बनकर उसने क्या किया, एक मरा हुआ सांप वो खीर में डाल दिया। और ये सब कौन देख रही थी, तारा की बहन जो छिपकली बनी हुई थी, वो बैठे बैठे देख रही थी ऊपर से। उस और रुक्मणी, उसने सोचा कि अगर ये वो खा लिया सबने तो क्या कहते सब मर जाएंगे, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तो उसने अपनी जान की परवाह ना की है, उस छिपकली ने खीर में गिर गई, और वो क्या कहते हैं खीर में छिपकली गिर जाने की वजह से किसी को नहीं परोसी गई। तो सब ने छिपकली को कोसा कि इसकी वजह से हमें प्रसाद नहीं मिला। लेकिन जब उस प्रसाद को जाके किसी ऐसी जगह पे बहाया, वह मरा हुआ सांप निकला। तब सबको समझ में आया कि इस छिपकली ने तो हमारी जान बचाई थी। तो सब लोगों ने यज्ञ कर रहे थे, तो सब लोगों ने मिलकर वो उस समय क्या कहते हैं उस छिपकली की मुक्ति की प्रार्थना करी। और उस मुक्ति की प्रार्थना की वजह से ही वो आज आपके घर में दूसरी बेटी के रूप में पैदा हुई है। तो ये तो थी राजा की दूसरी ये जो बेटी क्यों है, कैसे है, क्यों, क्योंकि अभी वो अपने कर्म भुगत रही थी, तो इसलिए उसके राज्य पे संकट आया था। तो उसके बाद मैंने बताया था कि उसने वो बहा दिया था, तो वो किसको मिल गई थी, एक भंगी को, जो कि नदी के किनारे कपड़े धो रहा था। उन्होंने लाड प्यार से पाला, इधर वो लाड प्यार से पली, दोनों बड़ी हुई, उनकी शादी हुई। उसकी भी शादी एक हरिश्चंद्र नाम के राजा से हुई, तारा की शादी, और उधर भी उसकी भी शादी हो गई। तो उसकी जो रुक्मणी की शादी हुई थी, तो उसकी सास इत्तेफाक से उसी राजा के यहाँ काम करने जाती थी जिस जिस राजा के यहाँ उसकी बहन की तारा की शादी हुई थी। अचानक से एक दिन वो सास बीमार पड़ गई, और इधर उसके कोई संतान नहीं हो रही थी रुक्मणी के, इधर तारा के एक लड़का हुआ था। अब संतान नहीं हो रही थी तो उसकी सास उसे कोसती तो थी, लेकिन एक दिन वो बीमार पड़ गई तो उसने कही कि माँ जी तुम मत जाओ, मैं चली जाती हूँ काम करने। तो वो चली गई। तो जब चली गई तो उसका उससे सामना हुआ, तारा से सामना हुआ, तो वो पहचान गई, पुराने पुण्यों के कर्मों से पहचान गई। तो उसने कहा तुम तो मेरी बहन हो, कि मैं कैसे बैठो मेरे पास, कि मैं कैसे बैठ सकती हूँ, मैं तो एक भंगी की यहाँ हूँ, कि नहीं बैठो, तो मेरी पिछले जन्म में बहन थी। ऐसे ऐसे बात थी, तो उसको भी याद आ गई कि तुमने ऐसे मछली के पकौड़े खा लिए थे, ऐसे मैंने तुम्हें श्राप दिया था, तुम छिपकली बन गई थी। तो उसको भी याद आ गया सब कुछ। अब वो बहुत खुश हुई, वो अपने घर चली गई कि मैं ऐसे ऐसे परेशान हूँ, मेरे पुत्र नहीं है। तो दोनों ने मिलकर वैष्णो रानी की पूजा करी कि तो उन्हें तो पुत्र प्राप्त हो गया। वो घर चली गई, तो उसके फिर एक कुछ दिनों बाद लड़का हुआ, रुक्मणी के भी हो गया, लड़का हो गया। लेकिन अचानक से उसके लाड़ प्यार में वो वैष्णो रानी की पूजा करना भूल गई, तो उसको चेचक